नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटर नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप से संबंधित दो न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जिनके भी फॉर्म वेरीफाई है उनके स्कॉलरशिप के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो पैसे कहाँ दिए जा रहे हैं, इस विषय पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहली जो न्यूज़ है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ओबीसी को बीते सत्र की छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली। छात्रवृत्ति न मिलने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 5 लाख। लेकिन ये आंकड़े गलत हैं, और भी ढेर सारे बच्चे हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा हैं, जिनको स्कॉलरशिप का पैसा अभी तक नहीं मिला है। अगर उनके फॉर्म वेरीफाई थे तो उनके फॉर्म में जब भी स्टेटस बदला तो उसमें दिखा दिया गया कि फंड की कमी है, किसी में कुछ कारण दर्शा दिया गया, किसी में कुछ कारण दर्शा दिया गया। इस तरह से इनको स्कॉलरशिप की जो राशि है वो नहीं मिल पाई है। देखो, स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिली है तो बच्चों को दिक्कत परेशानी आना ये लाजमी है। ऐसे विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रवेश लेने में आ रही है दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत आएगी जब पैसे नहीं हैं। और इसीलिए छात्रवृत्ति दी जाती है कि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका फाइनेंशियल कमज़ोर है, उन्हें पैसों की दिक्कत परेशानी है, लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से ये छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन अगर उनकी छात्रवृत्ति नहीं आएगी तो वो किस तरह से आगे की कक्षाओं में पढ़ाई करेंगे। उन्हें तो पैसे की ज़रूरत होगी, स्कूल तो पैसा मांगता है, तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे तब उनका प्रवेश होगा। जो न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, इन्होंने केवल ओबीसी वाले छात्रों के बारे में बताया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं आई है, जबकि फॉर्म वेरीफाई थे फिर भी नहीं आई है। कुछ बच्चों के, जो सभी कहते हैं कि एससी एसटी के सभी पूरे 100% उनके स्कॉलरशिप दे दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे, कुछ में करेक्शन हुआ है, और अब जाके उनकी वेरीफाई है। अभी तक उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, जबकि डेट दिया गया था कि 12 जून से 15 जून तक उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में भेज दी जाएगी। लेकिन अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन उनका भी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आया है। और ओबीसी के बच्चों का जो भी दिक्कत परेशानी थी, कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप तो भेज दी गई, लेकिन उनके खाते तक अभी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं पहुंचा है। और कारण पूछने पे ये बताया जाता है कि आपके 2-3 अकाउंट होंगे जिसमें आपने आधार सीडिंग करवाया है, उसमें पैसे भेज दिए गए हैं, और स्टेटस में भी दिखाई दे रहा है कि आपके पैसे आपके अकाउंट में भेज दिए गए हैं, लेकिन आज तक उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं पहुंचा है। ये 100% सच्चाई है। जबकि स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो वेरीफाई होने के बाद केवल पैसा आना होता है स्कॉलरशिप का। लेकिन अभी तक जो इन्होंने बताया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ओबीसी के छात्र या कई छात्र ऐसे हैं जिनका स्टेटस में पैसा शो हो रहा है कि पैसा भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। पूछने पर यह कारण बताया जा रहा है कि यह हो सकता है कि उनके बैंक एक से अधिक हों, जिस बैंक के आधार सीडिंग हुई है उसमें पैसा भेज दिया गया हो। ऐसे छात्रों को अपने सभी बैंक की जांच करनी चाहिए। ये कारण समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आप अपने सभी बैंक की जांच कर लीजिए। जब जिनके 2 बैंक हैं, 3 बैंक हैं, अकाउंट है, तो उन्होंने जांच करी है, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं पहुंची है। कई बच्चों का शिकायत भी आया था हमारे पास। स्कॉलरशिप ना मिल पाने की वजह से कई बच्चे कर्ज लेकर पढ़ाई जारी रखी है। कई बच्चे ऐसे थे कि जिनका स्कॉलरशिप में फॉर्म वेरीफाई था, उन्हें पूरी उम्मीद थी कि स्कॉलरशिप आएगी, और उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए कर्ज भी लिया। कर्ज लेके उन्होंने स्कूल की जो फीस भरपाई है वो की, ताकि उनकी आगे की पढ़ाई जारी रह सके। तो इस तरह से अगर है तो स्कॉलरशिप नहीं आती है तो बच्चों को बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख भी सकते हैं कि कर्ज लेके पढ़ाई कर रहे हैं, इस उम्मीद में कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप शायद आ जाए, लेकिन अब उम्मीद ख़त्म सी लग रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। कुछ तो शायद आगे की पढ़ाई भी नहीं जारी रख पाएंगे और वो छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। वो उतने पैसे नहीं जुटा सकते हैं जितना कि स्कूल में जमा करना है, तो इसलिए वो आगे की पढ़ाई भी नहीं जारी रख पाएंगे और छोड़ देंगे। और कुछ बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश भी नहीं ले पाएंगे, जो इन्होंने लिख के दिया भी है कि अगली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आ रही है दिक्कत। देखिए, स्कूल है, कॉलेज है, वो तो पैसे मांगेंगे, उन्हें पूरी फ़ीस चाहिए। आप चाहे जिस तरह से दें, चाहे आपकी स्कॉलरशिप आती है या फिर नहीं आती है, आपको पैसे जमा करने होते हैं, क्योंकि स्कूल के भी कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, तो उसी अनुसार वो पैसे लेते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कॉलरशिप पे निर्भर होते हैं, लेकिन अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है और उन्हें इच्छा है पढ़ाई करने की, तो वो जाहिर सी बात है कर्ज लेंगे,
या फिर उम्मीद रखेंगे कि हाँ आएगी स्कॉलरशिप तब वो कर्ज वापस कर देंगे। तो ये बातें समझनी चाहिए। ये बातें कहीं न कहीं दुखी करती हैं, क्योंकि छात्रवृत्ति इसलिए ही दी जाती है कि गरीब असहाय बच्चों की पढ़ाई में बाधा ना उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पहले सहारा दिया जाता है कि स्कॉलरशिप आएगा, फिर बाद में फंड की कमी दिखा दी जाती है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को सोचना होगा, क्योंकि अगर आपने ये सब कुछ बनाया हुआ है कि गरीब असहाय बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो आपको देना चाहिए ताकि आगे बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके। ये आपको सोचना होगा। आइए आप सभी को एक न्यूज़ और दिखाते हैं कि आप सभी को छात्रवृत्ति घोटाले में ये भी पता चलेगा कि छात्रवृत्ति घोटाले में काले संचालकों की 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। करीब 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। ये पहले भी न्यूज़ आ चुकी है, इसमें छप चुका है। ये सारी बातें बता दी जा चुकी हैं कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था छात्रवृत्ति को लेकर। स्कॉलरशिप का अगर इतने पैसे पात्र छात्रों को दिए जाते तो आज उनकी परीक्षा ना छूटती, उनको कर्ज ना लेना पड़ता, उनको आगे की पढ़ाई के लिए कक्षा में प्रवेश से वंचित ना होना पड़ता। 200 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, इसमें काफ़ी बच्चों की स्कॉलरशिप दी जा सकती थी। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मिल के ये घोटाला किया, वो भी छोटा-मोटा घोटाला नहीं है, 200 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। फिलहाल घोटाले की जो है जांच पड़ताल जारी है और जब्त किए जा रहे हैं पैसे, लेकिन उससे हम लोगों को क्या लेना है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न था नए सत्र को लेकर कि वो कब तक उनका जो स्कॉलरशिप आवेदन के लिए है वो पोर्टल कब तक खुलेगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि नए सत्र का पोर्टल 31 जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक खुल जाएगा। ये तो पक्का है कि खुल जाएगा। और जो छात्र SC ST से हैं जिन्होंने करेक्शन करवाया था, जिनका फॉर्म वेरीफाई है, तो ये उम्मीद वो कर सकते हैं कि 31 जुलाई तक उनका पैसा अगर स्कॉलरशिप का आना होगा तो आएगा। नहीं तो आप केवल अगस्त के फर्स्ट वीक तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर उस समय आपका पैसा आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आगे के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। क्योंकि अगर इस बीच नए सत्र का आवेदन जो है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन का जो पोर्टल है वो खुल जाता है तो उसमें ही सारी चीज़ें व्यस्तता हो जाएगी और आपकी स्कॉलरशिप फिर बहुत ही मुश्किल है कि आ पाएगी। तो इसलिए अगर पोर्टल खुलने के पहले पहले आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी स्कॉलरशिप आए और आप लोग अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख पाएँ। लेकिन अगर पोर्टल खुल गया और आवेदन शुरू हो गए तो आपकी स्कॉलरशिप के लिए और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है और स्कॉलरशिप आए या ना आए उसके लिए ये सस्पेंस बना रहेगा। क्योंकि समाज कल्याण विभाग ने जो डेट दी थी कि 12 जून तक आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में भेज दी जाएगी, उस डेट को भी स्कॉलरशिप नहीं आई है और सभी बच्चे जुलाई तक इंतज़ार कर रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगी, 25 जुलाई तक आएगी, फिर बात आई कि 31 जुलाई तक आएगी, फिर अब बात आ रही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आएगी। अगर इस बीच आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और नहीं आती है तो ये दुख की बात होगी।